गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक मैथ्स अकेडमी। तो आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग पैरेलल लाइंस का शॉर्टेज डिस्टेंस निकालेंगे। पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे कि स्क्यू लाइंस का शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना। तो उसमें हम लोग क्या देखे थे कि स्क्यू लाइंस में होता क्या था कि L1 और L2 जो था मेरा, स्क्यू लाइंस का मतलब क्या होता था कि L1 और L2 जो है ना ही इंटरसेक्ट करे और ना ही एक दूसरे का पैरेलल होगा। ठीक है, वो स्क्यू लाइंस का मतलब हो गया। उसके लिए एक अलग फॉर्मूला था, उसको हम लोग पहचानते कैसे थे। आर वेक्टर इक्वल टू उसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन था वो क्या था मेरा, आर वेक्टर इक्वल टू ए वन वैक्टर प्लस लेमडा बी वन वैक्टर। फिर क्या था मेरा, आर वेक्टर इक्वल टू ए टू वैक्टर प्लस म्यू बी टू वैक्टर था। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग पैरेलल लाइंस का शॉर्टेज डिस्टेंस निकालेंगे। तो पैरेलल लाइंस को हम लोग पहचानेंगे कैसे, ये दोनों तो पैरेलल है। ठीक है, इसका शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस में क्या होगा, आर वेक्टर इक्वल टू ए वन वैक्टर प्लस लेमडा बी वैक्टर होगा यहाँ पर। फिर आर वेक्टर इक्वल टू ए टू वैक्टर प्लस म्यू बी वैक्टर होगा। मतलब ये जो लेमडा और बी के म्यू के साथ जो मेरा वेक्टर रहेगा वो दोनों सेम होगा, यानी कि यहाँ पर जो वेक्टर रहेगा यहाँ पर भी वही वेक्टर होगा। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा शॉर्टेज डिस्टेंस का, वो फॉर्मूला हो जाएगा मेरा एस डी इक्वल टू बी वैक्टर क्रॉस ए टू माइनस ए वन वैक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी वैक्टर। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन से पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछता है इसका। अगर आपका पैरेलल लाइन से पूछा तो हमको इस फॉर्मूला ये फॉर्मूला लगाना है। अगर आपका स्क्यू लाइंस पूछा तो आपको वो वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर पैरेलल लाइंस और स्क्यू लाइंस पहचानना कैसे है, जैसे हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। तो आपको ध्यान देना है कि लैम्डा के पास जो वेक्टर रहेगा आपका, ये इस स्केलर के पास जो वेक्टर रहेगा वो मेरा जो रहेगा उस म्यू के पास भी वही रहेगा। मतलब दोनों सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी हम लोग समझेंगे कि ये पैरेलल लाइंस है। अगर दोनों सेम नहीं हुआ तो क्या समझेंगे हम लोग, ये स्क्यू लाइंस का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसको पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एस डी इक्वल टू क्या होता है मेरा, बी वैक्टर क्रॉस ए टू माइनस ए वन बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी वैक्टर होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इक्वेशंस को कंपेयरिंग करेंगे जैसे उसमें कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन में कंपेयरिंग द given equation with standard equation with स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था उसका, स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था मेरा, आर वेक्टर इक्वल टू ए वन वैक्टर प्लस लेमडा बी वैक्टर, यही था मेरा। और एक इक्वेशन था मेरा आर वेक्टर इक्वल टू ए टू वैक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर। ठीक है, ये मेरा था स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब इससे हमको कंपेयर करना है। तो यहाँ पर ध्यान देना कि ए वन की जगह पर मेरा क्या है, आई प्लस टू जे माइनस फोर के। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर ए वन वैक्टर जो हो जाएगा मेरा वो हो जाएगा आई प्लस टू जे माइनस फोर के। ठीक है, और ए टू वैक्टर की जगह पर क्या हो जाएगा, तो ए टू वैक्टर जो हो जाएगा मेरा हो जाएगा ये वाला हो जाएगा मेरा ए टू वैक्टर थ्री आई प्लस थ्री जे माइनस फाइव के। ये हो गया मेरा ए टू वैक्टर। अब ये दोनों तो सेम है, बी वैक्टर इसको बोलेंगे हम लोग। ठीक है, यानी कि बी वैक्टर जो हो जाएगा मेरा वो हो जाएगा मेरा टू आई प्लस थ्री जे प्लस सिक्स के। ये हो गया मेरा वी वेक्टर। और हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है कि वी वेक्टर क्रॉस ए टू माइनस ए वन। तो यानी कि हमको ए टू माइनस ए वन चाहिए, तो हम ए टू माइनस ए वन निकाल लेंगे यहाँ से। तो ए टू माइनस ए वन कैसे निकलेगा, ए टू को पहले लिखेंगे, ए टू कितना मेरा थ्री आई प्लस थ्री जे माइनस फाइव के। फिर माइनस क्या करेंगे हम लोग, ए वन को करेंगे माइनस आई प्लस टू जे माइनस फोर के। अब इसको हम लोग माइनस करेंगे, थ्री आई में आई जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा टू आई। अब थ्री जे माइनस टू जे यानी कि प्लस जे माइनस फाइव के और प्लस फोर के माइनस के। ये मेरा हो गया ए टू माइनस ए वन। अब हमको बी का मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो बी का मैग्नीट्यूड यहीं पर निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, इसके बाद हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो बी का मैग्नीट्यूड क्या निकल जाएगा मेरा,
बी का मैग्नीट्यूड क्या निकल जाएगा, तो बी वेक्टर में मेरा 2 आया है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 3 जे है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6 है तो 6 के है तो 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। मेरा जो आएगा वो आ जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 36, यानी कि कितना हो गया 36 और 4 40 और 49 हो जाएगा। ये जो मैग्नीट्यूड आया मेरा वो 7 आया, कितना आया 7, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या किया, हमको फॉर्मूला में मेरा a2 माइनस A1 था तो a2 माइनस A1 निकाल लिए, ठीक है। इसके बाद क्या किया हम लोग, मैग्नीट्यूड ऑफ बी था तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी निकाल लिया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला में मेरा एक चीज़ ध्यान देना है यहाँ पर कि बी क्रॉस A2 माइनस A1 चाहिए हमको, तो बी क्रॉस A2 माइनस A1 भी हम लोग निकाल लेंगे। तो बी क्रॉस यानी कि बी वेक्टर लिखेंगे यहाँ पर, फिर क्रॉस क्या लिखेंगे A2 माइनस A1 लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि क्रॉस कैसे निकाल देते हैं, डिटरमिनेंट मेथड से। यहाँ लिखेंगे हम लोग आई, यहाँ क्या लिखेंगे जे, और यहाँ क्या लिखेंगे के, ठीक है। अब यहाँ पर बी वेक्टर का पहले हम लोग लिखेंगे जैसे वहाँ पे B1 B2 का करते थे तो हम लोग B1 का पहले लिख देते थे, तो यहाँ पे बी वेक्टर में 2 3 और क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे 2 3 और 6 लिख देंगे, ठीक है, 2 3 और 6। अब A2 माइनस A1 का चेक करेंगे कि इसका कितना हो जाएगा, मेरा कोफिशिएंट सब आई का कोफिशिएंट 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 1 -1 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग 2 1 -1। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे डिटरमिनेंट। अब ये आई मेरा इस लाइन पे सटा हुआ, इस लाइन पे सटा हुआ, तो मेरा बचा क्या 3 6 1 -1, और यहाँ मेरा क्या हो जाएगा आई। अब जे में क्या होता है, मेरा माइनस चिन्ह होता है, यानी कि ये डिटरमिनेंट देंगे हम लोग, फिर क्या करेंगे जे ये ढकेगा, तो मेरा बचेगा क्या 2 6 2 -1, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे हम लोग जे, फिर प्लस के हो जाएगा, के वाला में डिटरमिनेंट लगाएंगे तो हम लोग क्या होगा, ये 2 3 2 1 और ये के, ये वाला ढकेगा और ये वाला ढकेगा तो 2 3 2 1 बचेगा, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, बीच में माइनस होता है इसलिए माइनस हो गया। फिर आई कैप, अब 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, और 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 हो जाएगा, क्योंकि बीच में माइनस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा -6 हो जाएगा के वेक्टर। तो मेरा यहाँ पर इसका जो मेरा क्रॉस आ गया वो क्या आ गया मेरा -9i, यहाँ पर -12 और -2 14 हो जाएगा, यहाँ सॉरी यहाँ जे छूट गया मेरा, यहाँ जे लिख देंगे, तो यहाँ -14 और माइनस क्या हो जाएगा +14 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +14 जे, और इधर क्या हो जाएगा -4k हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्लियर। तो ये मेरा निकल गया। अब हम लोग आराम से फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एच डी इक्वल टू जो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या था मेरा बी क्रॉस A2 माइनस A1 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। तो ये मेरा फॉर्मूला था, इसको हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पर। तो बी क्रॉस A2 माइनस A1 कितना निकला मेरा -9i प्लस 14j -4k, और यहाँ मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना था मेरा 7 था, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्यूशन जैसे निकालते थे हम लोग, उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इसको -9 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस 14 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस -4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और नीचे कितना मेरा 7, तो 7 लिख देंगे। अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा मेरा 9 कितना हो गया 81, 14 14 196, और 4 4 जा 16 बाई कितना 7। अगर हम इसको पूरा सॉल्व करें तो 6 6 12 और 1 13 3 293 होगा, कितना हो जाएगा 293/7 हो जाएगा। यही इस यूनिट्स, यही हो गया मेरा इस क्वेश्चन का आंसर। तो हम लोग किए क्या इसमें सबसे पहले हम लोग कंपेयर किए जो मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन था उसके साथ हम लोग कंपेयर किए।
इसके बाद क्या किया हम लोग, A1 वेक्टर की जगह जो था वो हम लोग A1 वेक्टर लिख दिए। यहाँ पर क्वेश्चन में देखेंगे ये पहले A1 वेक्टर हो गया, लैम्डा B वेक्टर हो गया, तो A1 की जगह जो था वो लिख दिए, फिर A2 की जगह पे जो था वो लिख दिए, फिर B वेक्टर की जगह पे जो था वो लिख दिए हम लोग, ठीक है, कंपेयर करके, ठीक है। इसके बाद हमको फार्मूला में A2 माइनस A1 चाहिए था, तो A2 माइनस A1 निकाल लिए, फिर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए था, मैग्नीट्यूड निकाल लिए। देन इसके बाद हम लोग क्या किए, इसके बाद हम लोग B क्रॉस A2 माइनस A1 चाहिए था, तो वो भी निकाल लिए, ठीक है, ये निकल गया मेरा। इसके बाद फार्मूला में हम लोग क्या कर दिए, इसको पुट कर दिए, तो फार्मूला में पुट किए तो B क्रॉस A2 माइनस A1 का जो वैल्यू था मेरा क्या था, -9 प्लस 14J माइनस 4K था। अब जैसे ही यहाँ पर मैग्नीट्यूड का चिन्ह हटा, मतलब मॉड का चिन्ह हटा, तो मेरा क्या हो गया, यहाँ पर रूट अंडर लग गया और इसका स्क्वायरिंग हो गया, इसका स्क्वायरिंग हो गया और -4 का स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व किया तो मेरा क्या आ गया, 293 आ गया यूनिट्स। यही हो गया मेरा फाइनल आंसर, ठीक है। अगर आपको वीडियो से कुछ भी बेनिफिट मिला तो आप वीडियो को लाइक्स और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आगे हम इसी तरह वीडियो कंटिन्यू बना सके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।